मंत्री अमित शाह ने आज जमकर विपक्ष के ऊपर हमला बोला। मणिपुर को लेकर विपक्ष ने जो जो सवाल पूछे थे आंकड़ों के साथ गृह मंत्री ने आज सदन के पटल पर रखे, अपनी बात कही। खास तौर पर कांग्रेस के जो इतिहास रहा है, चाहे वो दंगों को लेकर रहा हो, चाहे वो मणिपुर की हिंसा को लेकर रहा हो, उस पर भी गृह मंत्री अमित शाह ने सवाल खड़े किए और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया। सदन की कार्यवाही को अब स्थगित कर दिया गया है। कल इस अविश्वास प्रस्ताव पर फिर एक बार चर्चा सुबह शुरू होगी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण भी होगा इस अविश्वास प्रस्ताव पर। और 30 साल सरकारों को नहीं चलने दिया, शाह ने बाकायदा इस बात पर अपनी बात कही। और सुप्रिया सूले ने जो सवाल कहा था कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में सरकार गिराई गई, उस पर भी गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि कैसे शरद पवार ने बसंतराव पाटिल की सरकार गिराई थी और खुद मुख्यमंत्री बने थे। तो कांग्रेस पर आज जमकर हमला बोला, पलटवार। जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा था कि आज लोकतंत्र की हत्या हुई है, माफ कीजिए, भारत माता की हत्या हुई है मणिपुर में, उसको लेकर भी गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया। बहुत लंबा आज का भाषण था गृह मंत्री का और भाषण शुरू करने से पहले ही गृह मंत्री ने यह साफ कर दिया था कि मैं लंबा बोलने वाला हूं, आराम से बैठिए। राहुल गांधी ने कहा था डरिए मत, मैं अडानी पर कोई बात नहीं करूंगी। गृह मंत्री ने कहा आराम से बैठिए, मैं लंबा बोलूंगा। और जिस तरीके से यूपीए ने अपना नाम बदलकर अब इंडिया गठबंधन रखा है, उस पर भी कटाक्ष गृह मंत्री अमित शाह ने किया। और नाम बदलने के अलावा कोई रास्ता नहीं था इस गठबंधन के पास, क्योंकि इतने घोटालों के का इस पे आक्षेप है, इस पर आरोप है कि इंडिया गठबंधन नाम बदलकर ये अपनी रिब्रांडिंग करना चाहते थे। 2G घोटाला किसने किया? यूपीए ने किया। तमाम वो घोटाले गिनाए गए अमित शाह के द्वारा। जो यूपीए गठबंधन की जब सरकार थी, 10 सालों का शासन था, उस समय ये सारे घोटाले हुए थे। गृह मंत्री ने लोकसभा में मणिपुर हिंसा पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि मणिपुर में हिंसा के तांडव से हम भी दुखी हैं। उन्होंने कहा कि मणिपुर में जो हुआ शर्मनाक है, लेकिन उस पर राजनीति करना ज्यादा शर्मनाक है। मैं विपक्ष की इस बात से सहमत हूं कि वहां पर हिंसा का तांडव हुआ है, पर इस हिंसा के तांडव से कोई सहमत नहीं हो सकता मान्यवर। हम भी सहमत नहीं हैं, उनसे ज्यादा दुख हमें है मान्यवर, परंतु ये परिस्थिति जन्य है। मैं बताना चाहता हूं, इसी घटनाओं का कोई समर्थन नहीं कर सकता। समाज नाते हमें शर्म आई, इस प्रकार की घटनाएं वहां हुई है, इससे कोई इनकार नहीं। परंतु ये जो घटना हुई है वो शर्मनाक है। उस घटना पर राजनीति करना इससे भी ज्यादा शर्मनाक है। मणिपुर में हुई हिंसा का जिक्र करते हुए अमित शाह ने कहा कि मणिपुर हाईकोर्ट के फैसले ने आग में तेल डालने का काम किया। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद ही मणिपुर में हिंसा भड़की। आग में तेल डालने का काम हाईकोर्ट मणिपुर के अप्रैल महीने में आए हुए एक फैसले ने कहा, जिसने सालों से पड़ी हुई एक लंबित पिटीशन को अचानक चलाया। अचानक चलाकर ना भारत सरकार के ट्राइबल आयोग को शपथ पत्र लिया, ना भारत सरकार के ट्राइबल डिपार्टमेंट का लिया, ना भारत सरकार के गृह मंत्रालय का लिया, ना मणिपुर सरकार का लिया, और अचानक ही कह दिया कि 29 अप्रैल के पहले इस मतई जाति को ट्राइबल घोषित कर दी गई। इससे पहाड़ पर बहुत बड़ा अनरेस्ट हुआ, ट्राइबलों में बड़ा अनरेस्ट हुआ कि अब मतई ट्राइबल बन जाएंगे तो हमारी नौकरियों में स्पर्धा का भाव होता है। और स्वाभाविक है, एक कोई कानूनी प्रक्रिया के बगैर एक ऑर्डर कर दिया गया, जिसके कारण ऊपर भी, नीचे ऑलरेडी अनरेस्ट चालू था, ऊपर भी अनरेस्ट हुआ और 3 तारीख को एक रोली के अंदर एक क्लैश हो गया। माने गृह मंत्री ने मणिपुर में हुई हिंसा के लिए वहां के हालात को जिम्मेदार बताया। साथ ही ये भी कहा कि इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री की खामोशी के सवाल का जवाब देते हुए अमित शाह ने कहा कि मणिपुर हिंसा पर पीएम की पूरी नजर थी। ये परिस्थिति जन्य नस्लीय हिंसा है, इसको राजनीति का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। और मान्यवर 3, 4, 5 मैं पूरे देश को बताना चाहता हूं, इस देश के प्रधानमंत्री ने रात को 4 बजे भी मुझे फोन किया है और दूसरे दिन 6:30 बजे मुझे फोन से उठाया भी इस देश के प्रधानमंत्री ने। और ये कह रहे हैं मोदी जी ध्यान नहीं रख रहे। मान्यवर 3 दिन तक लगातार हमने यहां से काम करने का काम किया।
अमित शाह ने मणिपुर में 2 महिलाओं से बदसलूकी का वीडियो वायरल करने पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने सवाल किया कि जिन लोगों के पास वीडियो था उसे उन्होंने वायरल करने की बजाय सरकार या पुलिस को क्यों नहीं दिया। अगर किसी के पास वीडियो था तो वीडियो डीजीपी को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? मानिए किसी के पास वीडियो था तो पुलिस तंत्र को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? उसको सार्वजनिक करना चाहिए क्या? वो महिला के सम्मान की तो सोचो। फिर भी मैं टाइमिंग में ज्यादा नहीं जाना चाहता। सुनिए ना भाई, मैं टाइमिंग में ज्यादा जाना नहीं चाहता मान्यवर। वीडियो किसी के पास भी था, मैं इन पर आरोप नहीं कर रहा हूं, किसी के पास भी था। अगर उसने डीजीपी को दे दिया होता तो 5 तारीख को ही पकड़ गए होते, क्योंकि जिस दिन वीडियो दिया उसी दिन वीडियो की कॉपी पर से हमने फेस आइडेंटिफिकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हुए सरकारों के डेटा के साथ मिलान करते हुए 9 के 9 लोगों को अरेस्ट कर दिया और वो आज ट्रायल फेस कर रहे हैं जेल में। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष को जमकर खरी खोटी सुनाई। उन्होंने राहुल गांधी का नाम लिए बगैर कहा कि सदन में एक नेता हैं जिनकी 13 बार लॉन्चिंग हुई है लेकिन हर बार फेल हुए। इस सदन में एक ऐसे नेता है, अरे यार सुनो ना, इस सदन में एक ऐसे नेता है जिनको आज तक 13 बार राजनीति में लॉन्च किया गया है और 13 ही बार फेल गए। अमित शाह ने कहा कि 9 साल में मोदी सरकार ने कई ऐसे फैसले किए हैं जो युगांतकारी हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने भारतीय लोकतंत्र को 3 नासूरों भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण को हटाकर विकास को तरजीह दी है। मोदी जी ने आज नारा दिया है, भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, परिवारवाद क्विट इंडिया, तुष्टीकरण क्विट। मान्यवर, अगर भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण एक क्विट इंडिया अगर कर लेते हैं तो इस देश की राजनीति में मोदी जी ने 2014 से एक नए युग की शुरुआत करी है, विकास के युग की। वो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के कल्पना के भारत की निर्मित 2047 के बहुत साल पहले कर देगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा दूसरे दिन चर्चा हुई। उस पर आज की चर्चा की शुरुआत राहुल गांधी ने की और केंद्र सरकार पर जमकर वार किया। इसके बाद आई स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर तीखा पलटवार किया और कुछ देर पहले गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष को खूब खरी खोटी सुनाई। कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आज मैं अपना भाषण, मेन जो भाषण है वो अदानी जी पे नहीं बोलने जा रहा। रावण 2 लोगों की सुनता था, मेघनाद और कुंभकर्ण। वैसे ही नरेंद्र मोदी 2 लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अदानी। लगभग 30 साल से इस देश की राजनीति भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण के नासूर से ग्रसित रही। ये तब से अडानी अडानी कर रहे हैं, तो अब थोड़ा मैं भी बोल दूं। फोटो मेरे पास भी है। इतना ही खराब है तो जीजा जी उसके साथ क्या कर रहे हैं? मैं आज आप लोगों पर इतना आक्रमण नहीं करूंगा। 1-2 गोले जरूर मारूंगा, मगर इतना नहीं मारूंगा। सुरेश जी, ये तो ट्रेलर है अभी। जी जी। इस देश की तिजोरी की चाबी वापस उनकी माताजी के हाथ में नहीं देगा। प्रधानमंत्री मणिपुर में नहीं जा सकते हैं क्योंकि उन्होंने देश की हत्या की है। मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है। मैं पूरे देश को बताना चाहता हूँ, इस देश के प्रधानमंत्री ने रात को 4 बजे भी मुझे फोन किया है और दूसरे दिन 6:30 बजे मुझे फोन से उठाया भी इस देश के प्रधानमंत्री ने। राहुल गांधी ने आज अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला। राहुल गांधी ने सरकार को घेरते हुए कहा कि मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या हुई है। राहुल के इस बयान पर बीजेपी नाराज हो गई और खूब हंगामा किया। इन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है, सिर्फ मणिपुर की नहीं, हिंदुस्तान की
हत्या की है। इनकी राजनीति ने मणिपुर को नहीं, हिंदुस्तान को मणिपुर में मारा है। हिंदुस्तान को कत्ल किया है, हिंदुस्तान का मर्डर किया है मणिपुर में। राहुल गांधी ने आज जो बातें कही है इस सदन में, एक सवाल पूछना चाहता हूँ। 60% लोगों को नॉर्थ में हत्या हुए हैं, इसका जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए। राहुल गांधी का कांग्रेस पार्टी 7 साल से ज्यादा इस देश को शासन किया है। नॉर्थ ईस्ट को इन्होंने खत्म किया है। आज नॉर्थ ईस्ट में जितना मिलिटेंसी है ये कांग्रेस पार्टी ने पैदा किया है। बात करते हैं प्रॉब्लम, आज नॉर्थ ईस्ट में सारा मिलिटेंट ग्रुप है, सारा कांग्रेस पार्टी की वजह से चला हुआ है। राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि मणिपुर की हत्या हुई है। जवाब में स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल के इस बयान पर कांग्रेस तालियां पीटती रही, जो शर्मनाक है। भारत एक आवाज है, भारत हमारी जनता की आवाज है, दिल की आवाज है। उस आवाज की हत्या आपने मणिपुर में की, इसका मतलब भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। भारत माता को आपने मणिपुर के लोगों के मारा, आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। आप देशद्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो, आप देश प्रेमी नहीं हो, आप देशद्रोही हो। आपने देश की हत्या मणिपुर में की। पहली बार राष्ट्र के इतिहास में भारत मां की हत्या की बात की और कांग्रेस पार्टी यहां पर तालियां बजाती रही। जो भारत की हत्या की बात पर कांग्रेस पार्टी ने ताली पीटी आज इस सदन में, इस बात का संकेत पूरे देश को दिया कि मन में गद्दारी किसकी है। चर्चा के दौरान राहुल गांधी प्रधानमंत्री के मणिपुर न जाने और वहां के मुख्यमंत्री को नहीं हटाने पर सवाल खड़े करते रहे, जिसके जवाब में अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री लगातार मणिपुर के हालात पर नजर बनाए हुए थे। नहीं गए, आज तक नहीं गए, क्योंकि उनके लिए मणिपुर हिंदुस्तान नहीं है। हमारी जनता की आवाज है, दिल की आवाज है। उस आवाज की हत्या आपने मणिपुर में की, इसका मतलब भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। भारत माता को आपने मणिपुर के लोगों के मारा, आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। आप देशद्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो। 3, 4, 5 मैं पूरे देश को बताना चाहता हूं, इस देश के प्रधानमंत्री ने रात को 4 बजे भी मुझे फोन किया है और दूसरे दिन 6:30 बजे मुझे फोन से उठाया भी इस देश के प्रधानमंत्री ने। और ये कह रहे हैं मोदी जी ध्यान नहीं रख रहे। मान्यवर 3 दिन तक लगातार हमने यहां से काम करने का काम किया और ये कहते हैं 356 क्यों ना लगाया। 356 तब लगती है जब हिंसा के समय राज्य सरकार कोऑपरेट न करे। हमने डीजीपी बदल दिया, उन्होंने भारत सरकार के डीजीपी को स्वीकार कर लिया। हमने चीफ सेक्रेटरी बदल दिया, उन्होंने भारत सरकार के चीफ सेक्रेटरी भेजे हुए चीफ सेक्रेटरी को। मैं यही कह रहा हूं, समझ ना हो तो नहीं आएगी भी। सीएम तब बदलना पड़ता है जब कोऑपरेट न करे।
ये सीएम कोऑपरेट कर रहा है। राहुल गांधी ने अपने भाषण में प्रधानमंत्री को निशाने पर लिया। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर जा ही नहीं सकते क्योंकि वो भारत माता के रखवाले नहीं हैं। आपके प्रधानमंत्री मणिपुर में नहीं जा सकते हैं क्योंकि उन्होंने देश की हत्या की है। मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है, भारत माता की हत्या की है। मणिपुर के लोगों के दिल में प्लीज एक मिनट बैठिए आप। एक तो सवाल उठता है, एक मिनट बैठिए, आप बोल रहे हैं फिर आप भारत माता के रखवाले नहीं हो, आप भारत माता के हत्यारे हो। कश्मीर में रेफरेंडम की तलाशना चाहिए संभावना। मैं आज कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहती हूं, क्या उनके आदेश अनुसार ये वक्तव्य कि कश्मीर का खंडन हो, भारत विभाजित हो, क्या ये कांग्रेस के नेतृत्व के आदेश के अनुसार है? अध्यक्ष महोदय, पुनः कहती हूं, हमारे राष्ट्र के संसदीय इतिहास में आज तक भारत मां की हत्या की बात करने वाले कभी भी बैठकर मेज नहीं थपथपाते। कांग्रेसियों ने बैठकर मां की हत्या के लिए मेज थपथपाई है। भारत माता की हत्या वाला बयान देने पर स्पीकर ओम बिरला ने राहुल गांधी को रोका और नसीहत भी दी। माननीय सदस्यगण, भारत मां हमारी मां है, हमें सदन में बोलते समय संयम बरतना चाहिए। मेरा लेकिन राहुल गांधी ने स्पीकर की बातें अनसुनी करते हुए अपना भाषण जारी रखा। उन्होंने यहां तक कह दिया कि मणिपुर में उनकी मां की हत्या हुई है। मैं मणिपुर में अपनी मां की हत्या की बात कर रहा हूं, मैं आदर से बोल रहा हूं। आपने मेरी मां की हत्या की मणिपुर में। एक मेरी मां यहां बैठी है, दूसरी मां को आपने मणिपुर में मारा है। और हर रोज जब तक आप हिंसा को बंद नहीं करोगे तब तक आप मेरी मां की हत्या कर रहे हो। हिंदुस्तान की सेना मणिपुर में एक दिन में शांति ला सकती है। हिंदुस्तान की सेना का आप प्रयोग नहीं कर रहे हो क्योंकि आप हिंदुस्तान को मणिपुर में मारना चाहते हो। कहते हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक 130 दिन चल रहे थे। मैं जोड़ों के दर्द पर भाषण नहीं दूंगी अध्यक्ष महोदय, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि जिन वादियों को हिंदुस्तान ने खून से सना देखा है, जिन वादियों में गोलियों की आवाजें हर दिन सुनाई देती थी, जब ये उन वादियों में गए तो जैसे कश्मीरी कहते हैं शीन जंग कर रहे थे, बर्फ के गोलों के साथ अपने के किसी परिजन के साथ खेल रहे थे। अध्यक्ष महोदय, ये तब संभव हुआ जब प्रधानमंत्री मोदी ने धारा 370 हटाई। आज इस सदन में उल्लेख हुआ है कि ये गए हैं। आई हैव बीन टू मणिपुर, यू माइट हैव नॉट बीन। आज इस सदन में उल्लेख हुआ है कि ये यात्रा में गए और यात्रा में क्या आश्वासन दिया कि अगर इनका बस चले तो धारा 370 ये पुनः स्थापित कर दे। राहुल गांधी ने इस बार भी उद्योगपति गौतम अडानी का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री सिर्फ अडानी और अमित शाह की ही सुनते हैं। जवाब में स्मृति ईरानी ने कांग्रेस सरकार और अडानी के रिश्तों की पोल खोली। नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान की आवाज नहीं सुनते हैं। अगर हिंदुस्तान के दिल की आवाज नहीं सुनते हैं तो किसकी आवाज सुनते हैं? दो लोगों की आवाज सुनते हैं। इसकी आवाज सुनते हैं, इसकी आवाज सुनते हैं और इसलिए सुनते हैं। नो, ये गलत तरीका माननीय सदस्य। देख लीजिए अडानी जी के लिए मोदी जी ने क्या काम किया है। देख लीजिए, ये पहले आपको गलत तरीका आपका।
माननीय सदस्य, आपका गलत तरीका है। आप सीनियर सदस्य हैं, आप इस तरीके का बाहर सदन में मत करिए। आप बात करिए, लेकिन इस तरीके से पोस्टर लाना ये उचित नहीं है किसी तरीके से। वे तब से अडानी अडानी कर रहे हैं, तो अब थोड़ा मैं भी बोल दूं। फोटो मेरे पास भी है। इतना ही खराब है तो जीजा जी उसके साथ क्या कर रहे हैं? तो निशिकांत जी सही कहा, किसी को सेट करो, किसी को भेंट करो। पूछना चाहती हूं, 1993 में मुंद्रा पोर्ट में कांग्रेस की सरकार ने अडानी को जगह दी, तब प्रधानमंत्री कौन थे? कांग्रेस के थे। वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह थे। अडानी बोल रही हूं। यूपीए के कार्यकाल में अडानी को इन्होंने 72,000 करोड़ का लोन दे दिया। क्यों दिया? राजस्थान में 60,000 करोड़ से ज्यादा का समझौता कर लिया गहलोत जी के साथ। 20,000 एकड़ जमीन ले ली। क्यों किया? राहुल गांधी अपने भाषण में श्री राम, हनुमान और रावण का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते नजर आए। जवाब में स्मृति ईरानी ने सोनिया गांधी पर पलटवार किया। रावण 2 लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण। वैसे ही नरेंद्र मोदी 2 लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। भाई और बहनों, लंका को हनुमान ने नहीं जलाया था, लंका को रावण के अहंकार ने जलाया था। प्लीज माननीय सदस्य, आप संयमित बोले। आप ये सदन है, आप तरीके से बोलिए। माननीय राम सदस्य, ने रावण को नहीं मारा था, रावण के अहंकार ने रावण को मारा था। आप पूरे देश में केरोसिन फेंक रहे हो, पूरे देश में आप केरोसिन फेंक रहे हो। आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी और फिर चिंगारी लगा दी। अब आप हरियाणा में कर रहे हो, पूरे देश को आप जलाने में लगे हो। आप पूरे देश में भारत माता की हत्या कर रहे हो। भारत माँ का जयकारा लगाते हुए जो भारत माँ की हत्या की बात कर रहे थे महोदय, उनसे कहना चाहती हूँ, अंग्रेज आए चले गए, मुगलिया सल्तनत आई खत्म हो गई, हिंदुस्तान आज भी है और आगे भी रहेगा। और हिंदुस्तान इस देश की तिजोरी की चाबी वापस उनकी माता जी के हाथ में नहीं देगा। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी के भाषण के बाद आज एक नया विवाद पैदा हो गया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर महिला सांसदों को फ्लाइंग किस देने का गंभीर आरोप लगाया। इस मामले को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने लोकसभा में उठाया और इस पर आपत्ति भी जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने अभद्रता के इशारे किए। स्मृति ने कहा कि राहुल सदन से जाते वक्त फ्लाइंग किस का इशारा करके गए। जिनको आज मुझसे पहले वक्तव्य देने का अधिकार दिया गया, उन्होंने जाते जाते एक अभद्र यहाँ पर लक्षण के दर्शन दिए। It is only a misogynistic man who can give a flying kiss to a parliament with seats female members of parliament. स्मृति ईरानी ने कांग्रेस नेता पर महिलाओं के अपमान के भी आरोप लगाए। साथ ही इसी बहाने गांधी खानदान पर भी प्रहार कर दिया। ऐसी गरिमा विहीन आचरण को इस देश के सदन में कभी नहीं देखा गया। ये उस खानदान के लक्षण है, ये आज सदन में देश को पता चले। लोकसभा में स्मृति ईरानी के बयान के बाद राहुल गांधी के फ्लाइंग किस का मामला काफी बड़ा हो गया है। इस मामले को लेकर करीब 22 महिला सांसदों ने स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखी, जिसमें संसद में राहुल गांधी के फ्लाइंग किस पर विरोध जताया गया है। बीजेपी की 22 महिला सांसदों ने स्पीकर के सामने शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने ओम बिरला से राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वो राहुल गांधी वापस जाने वाले थे, हमने बताया आप बैठिए, सुनिए, आपको हम सुना है एंड हमारे आप सुनिए, ऐसे हम बोल रहे थे। वो 2 स्टेप आगे आया, हम सबको देख के फ्लाइंग किस किया। केंद्रीय मंत्री दर्शना जरदोश ने कहा कि राहुल गांधी ने जो किया वो लोकतंत्र के मंदिर में नहीं होना चाहिए था।
आंख मारते हैं, कभी फ्लाइंग किस करते हैं, पेपर फाड़ते हुए देखा था, लेकिन ये सब जिस तरह अभद्र व्यवहार हमने कभी नहीं देखा। बीजेपी सांसद पूनम महाजन ने राहुल गांधी को सदन से बर्खास्त किए जाने की मांग की है। पूरी तरह निंदा करते हैं, ऐसे लोगों को बर्खास्त करना चाहिए। बीजेपी फ्लाइंग किस को लेकर राहुल गांधी को संसद से लेकर सड़क तक घेर रही है, तो कांग्रेस अपने नेता के बचाव में उतर आई है और साथ ही स्मृति ईरानी पर प्रहार कर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, स्मृति ईरानी नौटंकी कर मुद्दे से भटकाने की कोशिश कर रही है। ईरानी ये भूल जाती है कि ये टेलीविजन चैनल नहीं है, ये भारत का सदन है। आपकी नौटंकी का अखाड़ा नहीं है। अपनी बेकार की एक्टिंग और झूठा आक्रोश बंद कर दीजिए।